अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एक नोटिफिकेशन इशू है जिसके तहत सेल टैक्स एक्ट की सेक्शन 2 का सब सेक्शन 43A में जो टियर 1 रिटेलर्स की डेफिनेशन है उसमें थोड़ी चेंज की गई है। मैं मुख्तसरन आपको बताता हूँ कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 43A में टियर 1 रिटेलर्स जो हैं वो कौन होते हैं। नंबर 1 तो वो ये है कि ऐसे रिटेलर्स जो कि नेशनल या इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर को रन कर रहे हों, यानी जिनका चेन ऑफ स्टोर्स हो, और ऐसे रिटेलर्स जो एयर कंडीशनर शॉपिंग मॉल या प्लाजे या सेंटर में हों, और उसके बाद रिटेलर्स जिनका बिजली का पिछले 12 महीनों का जो बिल है वो 12 लाख रुपए से ज़्यादा हो। उसके बाद होल सेल कम रिटेलर जो कि बल्क इंपोर्ट और सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड कर रहा हो, कंज्यूमर गुड्स की इंपोर्ट एंड सप्लाई कर रहा हो होल सेल बेसिस के ऊपर रिटेलर्स को या जनरल बॉडी ऑफ कंज्यूमर्स को। उसके बाद रिटेलर एक ऐसा रिटेलर जिसने पॉइंट ऑफ सेल एक्वायर कर लिया है पेमेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स, वो भी। और जी जो क्लॉज है उसमें ऐसा रिटेलर जिसका विद होल्डिंग टैक्स 236G और 236H के तहत पिछले 12 महीनों का एक ख़ास थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो। अब ये जहाँ पे थ्रेशोल्ड गिवन नहीं था, तो अब ये जो अमेंडमेंट आई है इसमें ये थ्रेशोल्ड प्रेस्क्राइब कर दिया गया है। SRO नंबर 1842/1/2023 21 दिसंबर को ये इशू है, और उसमें थ्रेशोल्ड अंडर क्लॉज जी ऑफ द क्लॉज 43A of section 2 of the tier 1 retailers shall be a retailer whose deductible withholding tax under 236H of the income tax ordinance 2001 has exceeded 100,000। तो अब ये थ्रेशोल्ड मेंशन कर दिया गया है कि जिसका 12 महीने का जो विद होल्डिंग टैक्स 236H के तहत वो 1 लाख रुपया से ज़्यादा हो, तो ऐसे लोग भी टियर 1 रिटेलर में आएंगे। तो ये अमेंडमेंट थी, यानी कि अब 12 महीने में अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 8 साढ़े 8 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपका मंथली टैक्स कट रहा है तो तब भी आप टियर 1 रिटेलर्स की डेफिनेशन में आएंगे। तो ये क्विक वीडियो थी, आई होप कि ये बेनिफिशियल होगी आपके लिए।